नमस्कार। कक्षा 7वीं की संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आप सभी संस्कृत पढ़ते हैं। संस्कृत को अमृत कहा गया है। संस्कृत के महत्व को जानने के लिए संस्कृत के विषय में जानना आवश्यक है। संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। भारत का गौरव है। भारतीय संस्कृति की संरक्षक है और इसीलिए हम सभी का भी यह कर्तव्य बनता है कि इस जग जननी भाषा जननी संस्कृत का संरक्षण करें और संवर्धन करें। आज के संस्कृत की इस कक्षा में भी हम यही जानेंगे कि संस्कृत जो है वो अमृत कैसे है, क्या विशेषताएं हैं संस्कृत की, क्यों हमें इसे पढ़ना चाहिए, क्या विशेषताएं हैं इसके अंदर, इसके मुख्य कवि कौन कौन हैं, इस भाषा के अंतर्गत कौन कौन से विषय हैं जिनकी जानकारी हमें मिल सकती है। तो आइए इस पाठ के बारे में जानते हैं, इस पाठ के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं। उससे पूर्व आवश्यक है कि हम कुछ कठिन शब्दों को उच्चारित कर लें, उनका उच्चारण करें और उनके अर्थ को समझें, जिससे कि जब वे पाठ के मध्य में आएं तो हमें किसी प्रकार के कष्ट का अनुभव ना हो। भाषेयम्, यह भाषा, भाषायम्, यह भाषा, मता, मानी गई है, निधि, निधि कहते हैं खजाना, विचार्य, विचार कर, वाग्मय, साहित्य, अनुपम, अतुलनीय, जगति, संसार में, जगति, संसार में, रसायन शास्त्रम, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञानम, खगोल विज्ञान कहते हैं अंतरिक्ष विज्ञान को, अंतरिक्ष के बारे में जानना, एस्ट्रोनॉमी जिसे कहते हैं, धृति, धैर्य, पोषकम, समर्थक, सपोर्टर, इसके अलावा कुछ और शब्द हैं जिनका उच्चारण आप मेरे साथ कर सकते हैं। उपलब्धासु, चिकित्सा शास्त्रम, भूगोल शास्त्रम, विद्यमानाः, विद्यमानाः, संगणकस्य वैशिष्ट्यम, वाङ्मये, अर्थशास्त्र। अब इस पाठ का अनुवाद जानते हैं। पाठ 13 अमृतम संस्कृतम, पाठ 13 अमृतम संस्कृतम। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। प्राचीनतमा सबसे प्राचीन भाषा है। भाषे अयम अनेकानां भाषाणां जननी मता। भाषाओं में यह अनेकों भाषाओं की जननी अर्थात माता मानी जाती है। किसकी बात कर रहे हैं हम? संस्कृत की बात कर रहे हैं कि संस्कृत भाषा जो है वो सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधि अस्याम सुरक्षिता। इस भाषा में ज्ञान और विज्ञान की निधि अर्थात अभी हमने पढ़ा खजाना सुरक्षित है।
संस्कृतस्य महत्वविषये केनापि कथितम्। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, कि भारत की दो ही प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। इयं भाषायाः अतीव वैज्ञानिकी, यह भाषा बहुत वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत एव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। कुछ कहते हैं कि संस्कृत ही, संगणक कहते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। अस्या वाङ्मय वेदै पुराणै नीतिशास्त्रै चिकित्साशास्त्र आदिभिश्च समृद्धम अस्ति। इसका वाङ्मय, इसका साहित्य वेद, पुराणों, नीति शास्त्रों और चिकित्सा शास्त्रों से समृद्ध है। कालिदास सदृशानां विश्वकवीनां काव्य सौंदर्यम अनुपम। कालिदास जैसे विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य अनुपम है। चाणक्य रचितम् अर्थशास्त्रं जगति प्रसिद्धम अस्ति। चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र जगत प्रसिद्ध है। गणितशास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनं सर्वप्रथम आर्यभट्टः अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानं विश्वप्रसिद्धम्। चिकित्सा शास्त्र में भी चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रं, रसायनशास्त्रं, खगोलविज्ञानं, ज्योतिषशास्त्रं, विमानशास्त्रं च इत्यादीनि उल्लेखनीयम्। कि संस्कृत में जो अन्य शास्त्र हैं उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र और विमान शास्त्र उल्लेखनीय हैं। संस्कृते विद्यमाना सूक्तयः अभ्युदय प्रेरयन्ति। संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ अभ्युदय अर्थात उन्नति के लिए प्रेरयन्ति, प्रेरित करती हैं। यथा सत्यमेव जयते, सत्य की जय होती है। वसुधैव कुटुम्बकम, सारी पृथ्वी कुटुंब के, परिवार के समान है। विद्याया अमृत नुष्यते, अर्थात विद्या से मनुष्य अमृत का पान करता है। योग है कर्मसु कौशलम, योग से कर्म में कुशलता आती है या कर्म में कुशलता ही योग है। अगर आप अपना कार्य अच्छे से करते हैं तो वो एक योग ही है। आदि सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुं, सभी प्राणियों के प्रति, सभी भूत कहते हैं प्राणी, कि सभी प्राणियों के प्रति आत्मवत व्यवहारम, अपने जैसा व्यवहार करना या करने की शिक्षा संस्कृत भाषा देती है। कि पूर्ण रूप से
हमें दूसरों के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि हम अपने प्रति चाहते हैं। इसी कारण कहा गया कि सभी प्राणियों के प्रति अपने जैसा व्यवहार करने की शिक्षा संपूर्ण शिक्षा संस्कृत देती है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतभाषायां केवलं धार्मिक साहित्यम वर्तते। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा केवल धार्मिक साहित्य है, कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति। यह धारणा, यह विचार जो है वह ठीक नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए विविधा अनेकों विषय समाविष्ट हैं, सम्मिलित हैं। महापुरुषाणां मति उत्तम जनानां धृति सामान्य जनानां जीवन पद्धति च वर्णिता सन्ति। अतः अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयं, येन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कार भवेत्। कि संस्कृत में महापुरुषाणां मति, महापुरुषों के विचार, उत्तम लोगों का धीरज, सामान्य लोगों की जीवन शैली का वर्णन है। इसलिए हम सभी के द्वारा संस्कृत अवश्य पढ़ी जानी चाहिए, जिससे मनुष्य और समाज का परिष्कार मतलब सुधार हो। क्योंकि कहा भी गया है, अमृतम संस्कृतम मित्रम सरसम सरलम वचः एकता मूलकम राष्ट्रे ज्ञान विज्ञान पोषकम। या अमृतम संस्कृतम मित्रम सरसम सरलम वचः भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। अमृतम संस्कृतम मित्रम सरसम सरलम वचः भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। कि संस्कृत का वचन अमृतम संस्कृतम मित्रम, कि हे मित्र, जो संस्कृत भाषा है वह वचन रस युक्त सरल और अमृत के समान है। भाषाओं में विशेष महत्व को रखने वाली यह कौन? संस्कृत। कि भाषाओं में महत्व रखने वाली, विशेष महत्व रखने वाली यह संस्कृत भाषा ज्ञान विज्ञान पोषक, ज्ञान विज्ञान की पोषक है। कहने का तात्पर्य यह है कि संस्कृत भाषा के द्वारा सभी प्रकार के जो विषय हैं पोषित होते हैं, वो बढ़ते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा के अंतर्गत सुरक्षित है। जैसा कि हमने इसमें पाठ में भी पढ़ा कि ज्ञान विज्ञान का जो खजाना है वह संस्कृत भाषा में निहित है। काव्य की बात करें या गद्य की बात करें, संस्कृत साहित्य का कोई मुकाबला नहीं है, इसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। इसमें श्लोकों के माध्यम से हम बात करें या सूक्तियों की बात करें, छोटे छोटे जो शब्द हैं उनके द्वारा जो सूक्तियाँ बनी हैं वो निरंतर हमें संदेश देती हैं कि हम कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते रहें और अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को कभी ना भूलें। इस पाठ के अंतर्गत ही हमने कुछ विशेष सूक्तियाँ पढ़ी, जैसे
सत्यमेव जयते या वसुधैव कुटुम्बकम विद्या अमृतम निश्चिते विद्याया अमृतम निश्चिते योगे कर्मसु कौशलम आदि। इस भाषा के माध्यम से या श्लोकों के माध्यम से हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वह हमारे दैनिक जीवन में विशेष महत्व रखता है। इसलिए हमें संस्कृत भाषा का सम्मान करना चाहिए और उसे पढ़ना चाहिए। उसके इतिहास को जानने के लिए हमेशा जिज्ञासु रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।